तो हाय गाइस, आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक और बेहतरीन सवाल लेकर के आए हैं जो CGL 2024 में पूछा गया ये सवाल है। आइए इस सवाल को देखते हैं। आदित्य अपने स्कूटर को 40,620 रुपया में बेचता है और विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर वो लाभ अर्जित करती है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप के सवाल को बिना डाटा से भी बनाया जा सकता है। इस डाटा का चाहो तो कोई भी यूज नहीं है, या मन हो तो यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल में डाटा यूज करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में टाइम कम होता है, सिर्फ चीज़ों को देखना होता है। आखिर जो भी किया गया होगा इस पर ही इसको लाभ या हानि हुआ। स्कूटर को 40,620 रुपया में बेचता है तो विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। ये जो विक्रय मूल्य है इसका 1/5 भाग के बराबर लाभ इसका 1/5 भाग काट दोगे तो पता चल जाएगा कि लाभ कितना हो रहा है। वहाँ से CPSP निकाल करके भी बना सकते हैं। तो इसका एक और आसान तरीका है, हम लोग आसान से आसान तरीका को समझने के लिए प्रयास करेंगे। आदित्य अपने स्कूटर को 40,620 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 विक्रय मूल्य यानी SP के 1/5 भाग के बराबर प्रॉफिट अर्जित करता है। यहाँ से CP और SP का रिलेशन देखेंगे। विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखने के लिए जाएंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर SP गुना 1/5 सीधा करके लिख सकते हैं। तो P यहाँ मल्टीपल में SP है, इसको ले आएंगे डिवाइड में, यहाँ 1/5। अब आप यहाँ पे एक चीज़ एक्चुअल देख सकते हैं कि ये SP है और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मुझे 1 का हो रहा और ये SP मुझे 5 है। अगर 5 यूनिट में कोई वस्तु बेचकर अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि वो वस्तु इससे कम में खरीदा गया होगा। तो यहाँ से CP की गणना कर लेंगे। अगर 5 में वस्तु बेचकर 1 का प्रॉफिट हो रहा, इस बात का मतलब CP वाला फॉर्मूला होता है SP माइनस P। यहाँ से 5 में से 1 घटा लेंगे, एक्चुअल में CP कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो मुझे परसेंटेज की बात कर रहा, तो परसेंटेज की बात करें तो एक्चुअल में परसेंटेज बराबर निकालेंगे तो चीज़ 5 में बेचकर मुझे कितना का बेनिफिट हो रहा है, 1 का बेनिफिट हो रहा है। और चीज़ को देखा गया 5 में बेचकर 1 का बेनिफिट हो रहा है। एक्चुअल में चीज़ खरीदा कितना में गया था, 4 में, तभी तो 4 में चीज़ खरीद कर 5 में बेचा गया तो 1 का बेनिफिट हो रहा है। तो चीज़ को 4 में खरीदा गया और परसेंटेज में लाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से 25 मरते में कटेगा, यानी 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते ये भी आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।